एक्सरसाइज 10.2 में 14th क्वेश्चन, राइट? प्रूव दैट 3 एक्सेस है बच्चों हमारे पास। प्रूव दैट अ वेक्टर I प्लस J प्लस K इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ये हमें प्रूव करना है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि आपका कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, राइट? तो हम अल्फा बीटा गामा इक्वल प्रूव करते हैं। क्लियर? तो वी हैव टू प्रूव दैट इक्वली इंक्लाइंड। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है दिस एंगल अल्फा लेट कर लो, ये वाला एंगल बीटा लेट कर लो। और मैंने आपको समझाया था कि ये एंगल ऐसे है बच्चों, ये पेन ऐसे है यहाँ पर। तो जेड एक्सिस ये वाली है, जेड एक्सिस के साथ ये जो वेक्टर है I प्लस जे प्लस के ये वाला एंगल बनाएगा, ठीक है ना? यानी ये वाला जो एंगल होगा ना ये गामा होगा। एंड वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, कि एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ये मुझे प्रूव करना है, राइट? इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझ आ गया। अब मैं क्या करूंगा, वेरी सिंपल बच्चों, आप क्या करोगे, इसको आप डायरेक्शन, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके सब इससे डीसी निकाल लो। वहां से हम कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा देखेंगे, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तीनों इक्वल आ रहे हैं तो लिख देंगे, हेंस प्रूव, राइट? तो सभी बच्चे क्या करें, इसको मैं ओपी बोल देता हूं मैं। तो सभी बच्चे मुझे ओपी कैप निकाल कर दें। तो स्टार्ट करो, यूनिट वेक्टर निकाल कर दे दो बस। कैसे निकालते हैं? वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड करो। और बोर्ड पर देखना आप सभी। जब हम इसको यूनिट वेक्टर निकालेंगे बच्चों, बोलो नहीं, आपने इसकी लेंथ निकाली है बच्चों, राइट? तो लेंथ से, लेंथ कितनी आ रही है तुम्हारी, अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 3। आप रूट 3 से डिवाइड कर दोगे आप। क्लियर? अच्छा, यूनिट वेक्टर में ना हम प्लस माइनस भी लगाते हैं। जब हमें जैसे यूनिट वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, एक प्लेन का यूनिट वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे भी हो सकता है, ये तो नेगेटिव होता है। तो यूनिट वेक्टर में हम प्लस माइनस भी लगा देते हैं। तो कई बार तुमने देखा होगा पीछे आंसर में प्लस माइनस की फॉर्म में आते हैं, राइट? तो यूनिट वेक्टर में आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो आप। तो जब आप इसको सेपरेट करोगे तो आपका 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप और प्लस में 1/√3 इंटू K कैप आएगा, ठीक है? तो यहाँ से आप देखो आपका कोस अल्फा क्या आ रहा है, याद करो। यूनिट वेक्टर में I J K के कोएफिशिएंट्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, दैट इज इक्वल टू कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो ये कोस अल्फा होगा, ये कोस बीटा होगा। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, कॉस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 एंड कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। क्लियर? अगर एक्यूट एंगल्स की हम बात करेंगे, अगर हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो फिर तीनों एंगल प्लस के आएंगे। क्लियर हो गया, राइट? तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा तीनों एंगल सेम आ रही है। अगर यहाँ 1/2 1/2 1/2 होता तो आप 60 डिग्री लिखते या 120 डिग्री लिखते, तीनों एंगल सेम लिखते ना, राइट? तो क्योंकि हम इसमें x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में मुझे लगता है एक्यूट एंगल ही मुझे लेना चाहिए, मुझे माइनस साइन नहीं लेना चाहिए इसमें। लेकिन तुम्हारी नॉलेज के लिए मैंने बताया कि हम यूनिट वेक्टर में प्लस माइनस लगा सकते हैं। ओके, तो ये माइनस साइन यहाँ से हटा देना। तो देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा, राइट? हेंस प्रूव, आपने प्रूव कर दिया कि एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा इज इक्वल टू एंगल गामा, यानी इक्वली इंक्लाइंड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट अब आप लिखो, राइट डाउन राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 एक्सरसाइज 10.2 प्रूव दैट पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड होता है। ए बी सी कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट्स, राइट? जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। तो ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस 4k, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस j और प्लस k, ठीक है? और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। Prove that
these 3 points form the vertices of right angle triangle. तो आपको क्या करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए बस आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी है। इसका मतलब आपको लेंथ निकालनी है। तो सब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी की लेंथ निकाल देते हैं। नहीं, ये तो समझ लो कोऑर्डिनेट्स है ए पॉइंट के। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है। यानी समझ लो कहीं ना कहीं ओरिजिन है, मान लो ओरिजिन यहाँ पर है, लेट, तो इस ओरिजिन से एरो जा रहा है ए की तरफ, ओरिजिन से एरो जा रहा है बी की तरफ, ओरिजिन से एरो जा रहा है सी की तरफ। मैं बनाना नहीं चाहता, ये तो तुम कंफ्यूज रहोगे, राइट। पर जब भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर की बात होती है, इट मींस वहां पर स्पेस में कहीं ना कहीं ओरिजिन भी है, कहीं ना कहीं ओरिजिन भी है। ओके, राइट, याद रखना मेरी इस बात को। अब क्योंकि मैथ्स में बड़ा सिलेक्टेड समझाया जाता है बच्चों को, फिजिक्स में ज़्यादा डेप्थ में समझाया जाता है। अब बच्चों, अब मुझे क्या करना है, 3 वेक्टर, मैं कोई भी 3 वेक्टर। अब बच्चा कहेगा सर आपने ए बी क्यों दिया, आप बी ए कर देते, चलो मैं बी ए कर देता हूँ, आप बी सी कर दो, आप ए सी कर दो, राइट, आप सी ए भी कर सकते हो। मेरी बात समझ गए ना। हमें तो 3 वेक्टर की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बी ए वेक्टर निकाल रहा हूँ, एक वेक्टर निकालकर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बाकी तुम करोगे। बी ए वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो करो बच्चों, 3i माइनस 2i कितना हो जाएगा, i माइनस 4j और प्लस j, माइनस का 3j हो जाएगा, और माइनस 4k और माइनस k, माइनस का 5k हो जाएगा। अब इसकी लेंथ निकाल लो। तो मॉडुलस ऑफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25, और ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 35। क्लियर हो गया। ऐसे बच्चों आप सभी बच्चे मुझे BC की लेंथ बता दें और मुझे AC की लेंथ बता दो। यस फास्ट बच्चों, मुझे BC और AC की लेंथ बता दो, उसके बाद मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसको वेरीफाई कर दूंगा। करो बच्चों, जल्दी करो। जैसे मैंने BA फाइंड आउट किए हैं, ऐसे BC और AC फाइंड आउट करो। यस बच्चों, अब मुझे बताओ मॉडुलस BC कौन बताएगा, रूट 41, तो ये रूट 6 आ रहा होगा। एग्री। अब आप देखो ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम से वेरीफाई हो ही रही है। कैसे, आप तीनों का स्क्वायर कर दो। तीनों का स्क्वायर करोगे, जैसे BC स्क्वायर करो, BC स्क्वायर आ जाएगा 41 बच्चों, और BA स्क्वायर करो, तो BA स्क्वायर करोगे तो 35 आएगा, और AC स्क्वायर करो, AC स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। इट मींस दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा पूछेंगे, एट ऑन विच पॉइंट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो कैसे पता चलता है बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम में होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, a, तो a पर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप लिखोगे ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल एट A, हेंस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल एट A। तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, A है ना। समझ आई मेरी बात, ये लिख लो कि A पर क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन पॉइंट A है ना, तो A पर राइट एंगल ट्रायंगल है। यस बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 का अब हम 15th क्वेश्चन कर रहे हैं। 15th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.2। हाँ 15th क्वेश्चन देखो, इसमें ये सेक्शन फॉर्मूला लगेगा जो कि आपने 11th में पढ़ा था और 10th में पढ़ा था। जिनको नहीं पता मैं बताया तो एक बार सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, आप रजिस्टर के टॉप पर लिख लो सेक्शन फॉर्मूला। राइट, आपके पास A और B 2 पॉइंट्स हैं, A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है और B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, और C पॉइंट इसको डिवाइड करता है m:n रेशियो। इंटरनली होता है अंदर से डिवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नली होता है बाहर से डिवाइड कर रहे हैं। राइट, केवल फॉर्मूले में माइनस n का फर्क पड़ेगा। एक्सटर्नली में हम माइनस लगाते हैं बीच में, इंटरनली में प्लस लगाते हैं। कहाँ पर, बोर्ड पर पहले आप समझ लो कि कैसे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ C निकालेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इस m को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा m इंटू बी वेक्टर, प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो n इंटू ए वेक्टर, और डिनोमिनेटर में दोनों को प्लस कर देंगे तो m प्लस n। मेरी बात समझ गए, राइट। ये है इंटरनली, इन केस ऑफ इंटरनली। तो इंटरनली में आपने प्लस का साइन दिया है
और एक्सटर्नली में क्या होगा, एक्सटर्नली में आप माइनस का साइन दो, यानी ये जो पॉइंट है ना बच्चों, एक्सटर्नल ये जो सी पॉइंट है बाहर चला जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये आउटसाइड चला जाएगा बच्चों। बस आपने करना इतना ही है, सब कुछ सेम है, m इंटू बी वैक्टर माइनस n इंटू ए वैक्टर और नीचे भी m माइनस n आ जाएगा। ये इंटरनली का है फॉर्मूला, ये एक्सटर्नली का है, दोनों में इतना ही फर्क है कि यहाँ प्लस साइन है या माइनस साइन। अब हम 15th क्वेश्चन करेंगे, ओके, तो आप नोट कर लो आप। अब सबसे पहले अब यहाँ देखो आप 15th क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ और 15th क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 15 कोई बात नहीं, वाइट ले लेता हूँ। 15th क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है, और P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास I प्लस 2j माइनस के, I प्लस 2j माइनस के, और इसका है पोजीशन वेक्टर माइनस I प्लस j प्लस के, और जो पॉइंट C है इसको 2:1 रेशो में R ले लो, इसको 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो एक बार आप इंटरनली का फॉर्मूला लगाओ, एक बार आप एक्सटर्नली का लगाओ। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, आपसे इंटरनली भी पूछा गया, एक्सटर्नली भी पूछा गया। तो कैसे होगा तुम समझ सकते हो। इंटरनली का केस है पोजीशन वेक्टर ऑफ R, तो 2 इंटू दिस, चलो बच्चों 2 इंटू माइनस I प्लस j प्लस k, ठीक है, और प्लस 1 इंटू I प्लस 2j, I प्लस 2j और माइनस का k, ठीक है, और नीचे बच्चों 2 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2i प्लस i, माइनस का i प्लस 2j, और यहाँ पर बच्चों प्लस 2j है, ये थोड़ा देख लेना, प्लस 2j है, तो 2j और 2j कितना हो जाएगा बच्चों 4j प्लस 2k और माइनस k प्लस का k हो जाएगा, और नीचे 2 प्लस 1 कितना होगा 3। क्लियर हो गया। एक्सटर्नली में क्या करोगे आप, माइनस साइन लगा दो, तो एक्सटर्नली में आप बीच में माइनस साइन लगा दो, तो 2 माइनस 2 और माइनस साइन, माइनस का 3i हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों प्लस 2j और माइनस 2j कैंसिल हो गया बच्चों, तो 0j आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 2k और नीचे माइनस साइन है प्लस का k, तो प्लस का 3k हो जाएगा, और नीचे बच्चों डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 1। तो ये आंसर जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ R, नीचे वाला जो आंसर है वो एक्सटर्नली है और ऊपर वाला आंसर इंटरनली है, तो दो आंसर है आपके पास। तो 15th क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। एक बार मैंने इंटरनली कितने प्लस का साइन लिए, एक्सटर्नल में माइनस साइन लिए, स्टेप्स ये वाले। तो 15th क्वेश्चन हमने कर लिया कि ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करो। तो आप तीनों साइड, जैसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव किया पाइथागोरस थ्योरम से, आप 3 लेंथ तो निकालोगे, कोई भी 2 लेंथ इक्वल आ जाती है तो आइसोसेलेस है। इक्विलेटरल में क्या होगा, तीनों साइड से इक्वल प्रूव कर दो तो इक्विलेटरल हो जाएगी, ठीक है ना। एंगल 60 डिग्री भी प्रूव कर सकते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से या क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम एंगल भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा, पहले नोट कर लो, राइट डाउन। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। यस बच्चों बोलो नहीं, पैरेलल वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल और कोलिनियर। यस बच्चों, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल और कोलिनियर, और कोलिनियर if a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। अगर तुम ये कंडीशन वेरीफाई कर दो, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल if a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, राइट, पैरेलल और कोलिनियर if this। और भी होती कंडीशंस, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अगर 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री प्रूव कर दो तो 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, और एंगल 180 डिग्री प्रूव कर दो तो कोलिनियर, राइट। मेरी बात समझ गए ना।
क्लियर? तो आगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में और भी मेथड है हमारे पास, लेकिन अभी टू वेक्टर्स को मुझे पैरेलल या कोलिनियर प्रूव करने हैं, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर क्वांटिटी। यानी लैम्डा की वैल्यू 1/2, 2, 3, -2 कुछ भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी। एग्री? अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज 10.2 में। देखो 10.2 में क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन देखो आप। एक्सरसाइज 10.2 11th क्वेश्चन। शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। एक वेक्टर है बच्चों, ए वेक्टर है मेरे पास 2 - 3 + 4, 2i - 3j + 4k, और बी वेक्टर है मेरे पास -4 + 6j और -8k। ये टू वेक्टर्स हैं, ओके। और मुझे इनको कोलिनियर प्रूव करना है। पैरेलल प्रूव करना हो या कोलिनियर प्रूव करना हो, स्टेप्स बच्चों एक जैसे हैं। कैसे? आप देखो बच्चों, ध्यान से बोर्ड पर देखना बच्चों आप। बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है? क्या मैं -2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 2i के माइनस का 3j के, एग्री बच्चों, और यहाँ पर प्लस का 4k के, बोलो। अब ऊपर देखो 2i - 3j + 4k, यहाँ पर भी है, तो ये ए वेक्टर है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 * ए वेक्टर। तो देखो इससे कंपेयर करो, लैम्डा आ गया ना बीच में। अगर दो वेक्टर्स के बीच में लैम्डा आ जाए, राइट, तो तुम लिखोगे देयरफॉर ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, राइट। अगर पैरेलल कुछ है तो पैरेलल बोल दोगे, अगर कोलिनियर बोले है तो कोलिनियर लिख दोगे, राइट। और ए वेक्टर बी वेक्टर आर कोलिनियर। आप कोलिनियर भी बोल सकते हो, लेकिन इसके लिए एंगल भी प्रूव कर सकते हो। आगे टॉपिक्स है हमारे पास, वहां से हम एंगल निकाल लेंगे, एंगल 0 डिग्री प्रूव कर देंगे। अब साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, राइट। मेरी बात समझ गए ना? ये आप नोट कर लो ये कंडीशन। यस बच्चों, एक ना इधर बोर्ड पर देखो बच्चों, आप सब देखो, बस आवाज नहीं, इधर देखो आप। 10.3 एक्सरसाइज 10.3 में ना एक क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें 3 पॉइंट्स को ना आपको कोलिनियर प्रूव करना है। ए बी सी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने हैं। तो अभी आप करोगे, मैं आपको समझाऊंगा, करोगे आप 1 2 7, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास 2 6 3 2 6 3। इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आज वाली, ठीक है ना। और 3 10 -1 3 10 -1। पहले आप समझ लो बच्चों, सभी बच्चे, पहले आप सभी बच्चे समझ लो कि कैसे करने हैं। सुन लो इधर ध्यान से, सुन लो बच्चों, 2 मेथड बता रहा हूं। आप ए बी वेक्टर निकालोगे टर्मिनल माइनस इनिशियल करके, बी सी वेक्टर निकालो और ए सी वेक्टर निकालो, तीनों की लेंथ निकालो। ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ अगर ए सी की लेंथ के इक्वल आ जाती है, ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ इज इक्वल टू ए सी लेंथ, तो हम 10th क्लास में यही करते थे कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। 10th क्लास में 4th फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। याद आ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम 0 कर दें तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था, याद करो, 1/2 x1 y2 - y3 goes 1 2 3 2 3 1 3 1 2, है ना। चलो कई मेथड्स तुमने किए, तुमने डिटरमिनेंट में भी किए। अगर 3 पॉइंट्स को लीनियरिटी कैसे प्रूव की है, याद करो, 1/2 डिटरमिनेंट, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, 1 1 1 एक्सपेंड करते थे। अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। वहां भी तुमने किए, पर ये 3D है, यानी 3 है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। तो आपके पास एक रास्ता, आप ab वेक्टर निकालो, bc वेक्टर निकालो, ac वेक्टर निकालो। तो पहले आप सुन लो, आप मुझे ab वेक्टर दोगे, आप मुझे bc वेक्टर दोगे, आप मुझे ac वेक्टर दोगे, इन तीनों की लेंथ दोगे, राइट। एक तो ये मेथड है, क्लियर। एक मेथड में तुम्हें ये वाला, इस मेथड से भी हम इसको प्रूव कर देंगे, हम इस मेथड से भी प्रूव कर देंगे कि कोलिनियर है। पहले आप ये वाली इस मेथड से करो जल्दी करो बच्चों, बोर्ड पर देखना आप सभी। बताओ ए बी की लेंथ कितनी आई है? अंडर रूट 33। और बी सी की लेंथ
अंडर रूट 33 और AC की लेंथ 2 अंडर रूट 2 हो तो गया कि बाय चांस यही हो गया AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, राइट। तो हेंस सिंस मॉडुलस AB प्लस मॉडुलस BC इज इक्वल टू मॉडुलस AC, हेंस पॉइंट्स आर लीनियर, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपने प्रूव कर दिया है कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर। क्लियर। एक मेथड हो जो मैंने आपको लैम्डा वाला मेथड दिया, नहीं यार लैम्डा वाला मेथड। आप ए बी वेक्टर बताओ कितना आया था बच्चों, अभी बताओ मुझे ए बी वेक्टर कितना आया था। 2 - 1 आई कैप आया था, प्लस का 4j आया था आपका ए बी वेक्टर, और माइनस का 4k आया था। एग्री बच्चों। अब आप मुझे बताओ AC वेक्टर निकाल लेते हैं। AC वेक्टर तुम्हारा आया था 3 - 1 2i और 10 - 2 8j और माइनस का 8k, ये आया था। अब एक काम करो, आप इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या रहेगा i प्लस 4j माइनस 4k। अपने दोनों अक्षरों से देखो i प्लस 4j माइनस 4k, ये दोनों सेम, तो दिस इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। तो आप लिख सकते हो बच्चों AC वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी वेक्टर, राइट। अब कंडीशन याद करो, लैम्डा हो गया ना, ये दो वेक्टर्स के बीच में लैम्डा आ गया, तो देयरफॉर वेक्टर्स आर पैरेलल, देयरफॉर AC बोर्ड पर समझो, इधर देखो बच्चों, देयरफॉर AC पैरेलल AB। पर एक बात बताओ, क्या ये दो लाइनें पैरेलल हैं? पर तुम बोल रहे हो देखो A पॉइंट यहां पर है, B यहां पर है, A यहां पर है, B यहां पर है, C यहां पर है, A यहां पर है, दोनों के बीच में यहां पर। तुम बोल रहे हो ना ABAC पैरेलल, तुम ही तो बोल रहे हो ABAC पैरेलल, थ्योरम है हमारी। अगर दो वेक्टर्स के बीच में लैम्डा आ जाए तो दोनों पैरेलल होते हैं, राइट। तुम बोल रहे हो सर ABAC पैरेलल, ये हो सकता है, पॉसिबल है नहीं ना। अब क्या करो, इसको उठा के इधर ले आओ और इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको ऐसे घुमा दो 180 डिग्री, बीच में एंगल 180 डिग्री दिखाओ, इसको पूरा इधर कर दो, इसको पूरा इधर कर दो। देखो ये देखो मेरी बात सुनो, ये नहीं हो सकता, राइट। AC AB नॉट पॉसिबल, लेकिन ये तो पॉसिबल है ना बच्चों कि A बीच में कर दो AC और ये बच्चों AB, ये तो पॉसिबल है। 180 डिग्री दिखा दो ना दोनों के बीच में, यानी इधर, ये तो पॉसिबल है। एग्री। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब समझ आ गया। बट दे कैन नॉट बी पैरेलल बिकॉज पॉइंट A इज कॉमन, तो लिखोगे पॉइंट A इज कॉमन देयरफॉर दे आर कोलिनियर। पॉइंट A इज कॉमन देयरफॉर दे आर कोलिनियर। तो मैं हाँ बच्चों न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यस बच्चों, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। न्यू पेज से स्टार्ट करना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यस बच्चों, रेडी। बोर्ड पर देखो आप, टू वेक्टर्स है मेरे पास, A वेक्टर एंड B वेक्टर, and we have to find out the angle between them, right? Let theta is the angle between them. Let theta is the angle between them. डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है पहले वो आप सुन लो। पहले मैं फॉर्मूला लिखवाता हूं, A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस A इंटू मॉडुलस B into cosine of the angle between them cos theta. So A dot B dot product is defined as product of the magnitude of the two vectors and cosine of the angle between them. क्या बोला मैंने? Product of magnitude of two vectors and cosine of the angle between them. लिख लो लिखना चाहो तो। Product of magnitude of two vectors and cosine of the angle between them. तो A dot B is equal to modulus A modulus B cos theta. Again, dot product is a scalar quantity. Write down. Dot product is a scalar quantity. अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिख लेना।
डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है जो इसका आंसर आएगा 4 5 6 7 2 3 ऐसा आंसर आएगा, यानी फिक्स आंसर आएगा कोई। तो डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों बोलो नहीं। सेकंड आप लिखोगे प्रॉपर्टीज के अंदर, इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, मान लो तुमने टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दिया। मैं बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला अलग से भी है और भी है, a डॉट b निकालने का तरीका अलग से भी है। इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, सोचो बच्चों अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हेंस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लिखो आप इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 देन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 देन a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ये क्लियर सभी ने। थर्ड, a डॉट a is equal to modulus a vector, a dot a is equal to modulus a whole square, a dot a is equal to modulus a whole square, a dot a is equal to modulus a whole square। पता है कैसे आया? देखो a dot a का मतलब है दोनों एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ, तो एंगल 0 डिग्री हो गया, थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होगा तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, और a डॉट a का मतलब है मॉडुलस a इनटू मॉडुलस a, तो मॉडुलस a स्क्वायर नहीं बन गया, तो a डॉट a इक्वल टू मॉडुलस a स्क्वायर। क्या देगा कैसे आया? दोनों a डॉट a का मतलब है दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हुआ ना बच्चों, और cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो मॉडुलस a इनटू 1 मॉडुलस a स्क्वायर। फोर्थ बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी में देखो आप i डॉट i, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, i डॉट i 1 होगा, j डॉट j भी 1 होगा और k डॉट k भी 1 होगा। i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k ये सब 1 के इक्वल होगा। i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k ये दोनों 1 के इक्वल होंगे। क्यों बच्चों क्यों 1 के इक्वल होंगे? क्योंकि i जो है यूनिट वेक्टर है, i और i के बीच में एंगल कौन सा होगा 0 डिग्री। अब cos 0 क्या होगा 1, मॉडुलस i क्या होता है 1, i यूनिट वेक्टर उसकी लेंथ 1 होगी, तो i डॉट i इज इक्वल टू 1। अब i डॉट j क्या होगा? i डॉट j देखो i कैप यहां पर होता है x एक्सिस के साथ, j कैप कहां होता है y एक्सिस के साथ। सोचो x एक्सिस के साथ i कैप और j कैप यहां पर है, दोनों के बीच में एंगल कौन सा है 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है 0, यानी i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट k 0, i डॉट j 90 डिग्री, आंसर 0, j डॉट k 90 डिग्री, आंसर 0, i डॉट k आंसर 0। तो अब फिफ्थ प्रॉपर्टी तुम्हारी बन गई, क्या बन गई कि i कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू j कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू k कैप डॉट i कैप, आंसर 0, यानी टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा और i डॉट i सेम का 1 आएगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत? तो ये आप नोट कर लो। अब देखो आप सिक्स प्रॉपर्टी जो है हमारी वो क्या है बच्चों? चलेंगे सिक्स प्रॉपर्टी सर यही दिमाग या तुम गेम खेल जाते हो। अच्छा, सिक्स प्रॉपर्टी में देखो आप कॉम्यूटेटिव लिखो, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, राइट डाउन डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट। जैसे बच्चों 4 into 5 इज इक्वल टू 5 into 4, ऐसे बच्चों डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट। क्लियर? अब क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो आप देखो, एक एग्जांपल देखो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। a वेक्टर है मेरे पास 2y माइनस j प्लस 3k और b वेक्टर है मेरे पास i प्लस j माइनस 4k। ओके बच्चों, ये दो वेक्टर्स हैं, एक a वेक्टर और एक b वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो आप देखो। बोर्ड पर लिखना बच्चों सभी बच्चे कि a डॉट b कैसे निकालते हैं। i को हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट i क्या हो जाएगा 1, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो j डॉट j क्या हो जाएगा 1। अब 2i को i से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 2 into 1, 2 into 1, यहाँ से 2 उठाओ, यहाँ से 1 उठाओ। तुम कहोगे सर i क्यों नहीं ले रहे? कर लो भाई, i डॉट i 1 होता है ना, राइट। अब j को j से मल्टीप्लाई करो, -1
-1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -4, ये है बच्चों चोर मेथड। 3 इंटू -4 तो 2 -1 -12 तो कितना हो गया बच्चों -13 प्लस 2 -11, तो A डॉट B का आंसर आ गया आपके पास -11। तुम कहोगे सर ये कौन सा तरीका मल्टीप्लाई करने का? भाई तुम ऐसा करो, खाली बैठे हो, वेले बैठे हो, तुम ना वो मल्टीप्लिकेशन करो जो 9th क्लास के बच्चों को सिखाई जाती है। कैसे? अब बोर्ड पर लिखना बच्चों सभी 2i को मल्टीप्लाई करोगे i के साथ, फिर 2i को मल्टीप्लाई करोगे j के साथ, तुम करोगे घर पर, फिर 2i को मल्टीप्लाई करो -4k के साथ, तो कैसे लिखोगे? 2i इंटू 1i यानी 2i डॉट i, फिर लिखोगे प्लस 2i डॉट j, सुन लो इधर, फिर प्लस -2 इंटू 4 8i डॉट k लिखोगे ना, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई नहीं करोगे, फिर j को इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे तो मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा यही तो कहते हैं। फिर आप 3k को इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट ओपन कैसे मल्टीप्लाई, जैसे a प्लस b को c प्लस d से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करोगे? आता है ना मल्टीप्लाई, आप करना घर बैठ के। i डॉट i क्या होगा? 1, j डॉट j क्या होगा? 1, k डॉट k क्या होगा? 1, i डॉट j क्या होगा? 0, i डॉट k क्या होगा? 0, तो मैं क्यों करूं? बाकी सब 0 नहीं हो जाएंगे? क्लियर? इसलिए चोर मेथड क्या है? i को i से मल्टीप्लाई करो, j को j से करो, k को k से करो, आपका a डॉट भी आ गया। एग्री बच्चों? यहां तक समझ आ गया? एक बात सोचो आप, अगर a डॉट b मैंने आपको चोर मेथड से निकालना सिखा दिया है, तो मॉडुलस से तुम्हें निकालना आता ही है, मॉडुलस b तुम्हें निकालना आता ही है। इसको पुट कर दूंगा मैं तो एंगल नहीं आ जाएगा cos थीटा। बोलो, तो एक काम करते हैं, साथ साथ लगे आता मॉडुलस से मॉडुलस b भी निकाल लेते हैं। करना बच्चों, मॉडुलस ये बताना मुझे, इसकी लेंथ बता दो, अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 14। क्लियर? अब मॉडुलस b बता दो बच्चों, अंडर रूट 1 प्लस 1 और प्लस का 16, और ये हो जाएगा अंडर रूट 18। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप, और यहां से cos थीटा निकालो। करना, यहां से cos थीटा निकालो, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुम्हें मैं समझा सकूं। तो बच्चों यहां पर आप cos थीटा निकाल सकते हो। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन में मॉडुलस a इनटू मॉडुलस b। cos थीटा का फॉर्मूला a डॉट b अपॉन मॉडुलस a मॉडुलस b। a इसको नीचे ले जाओ ना, अब आप वैल्यू पुट कर दो ना बच्चों। a डॉट b की वैल्यू कितनी आई है? -11, और नीचे मॉडुलस a की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 14 और अंडर रूट 18, तो cos थीटा एंगल आ जाएगा यहाँ से। मान लो एंगल नहीं आ रहा, जैसे मान लो 1/2 आता है तो आप बोल दोगे कि सर थीटा 60 डिग्री, -1/2 आता है तो 120 डिग्री, √3/2 1/2 1, इन ये एंगल तुम्हें पता है। लेकिन जो एंगल तुम्हें नहीं पता उसकी वैल्यू, इसका एंगल तुम्हें नहीं पता, तो आप थीटा इक्वल टू cos इनवर्स कर दो, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स। क्लियर? तो आपसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मैंने सिखा दिया, प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, चोर मेथड से a डॉट b कैसे निकालते हैं मैंने वो बताया है। पहले आप ये सारा नोट कर लो। देखो आप इधर देखो, सुनो बच्चों, इधर डॉट प्रोडक्ट की एक्सरसाइज है 10.3। पहले सुन लो इधर, आवाज नहीं बच्चों। 10.3 एक्सरसाइज है डॉट प्रोडक्ट की। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a एंड b। मैग्नीट्यूड दे रखा है और a डॉट b भी दे रखा है, कर लोगे आप। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लोगे। फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा प्रोजेक्शन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें है शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। बताओ यूनिट वेक्टर की पहचान क्या होती है? उनकी लेंथ 1। तो आप फिफ्थ क्वेश्चन में आप होमवर्क में करोगे क्या? तीनों की लेंथ निकालोगे और वो 1 होनी चाहिए। अगर लेंथ 1 आती है तो वेक्टर यूनिट वेक्टर है। ओके, आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 3 वेक्टर्स बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं, तो a डॉट b 0 प्रूव कर दो। चोर मेथड से a डॉट b निकालो तो 0 आएगा। b डॉट c भी 0 प्रूव कर दो, c डॉट a भी 0 प्रूव कर दो। अगर तुमने a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a 0 प्रूव कर दिया तो तीनों वेक्टर्स क्या होंगे? देखो a b c म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों वेक्टर्स क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर तुमने डॉट पर 0 प्रूव कर दिया, कर लोगे ना फिफ्थ क्वेश्चन। अब आते हैं, चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड मॉडुलस a एंड मॉडुलस b if a plus b dot a minus b is equal to 8 and modulus a is equal to 8 into modulus b। ये दे रखा है तुम्हें। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो आगे नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो आप बोर्ड पर देखो आप, एक्सरसाइज 10.3। यस बच्चों,
सिक्स क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी डॉट a माइनस बी, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 8 और गिवन है आपको, गिवन क्या है कि मॉडुलस a इज इक्वल टू 8 इंटू मॉडुलस b, ये गिवन है। तो आप बोर्ड पर देखो, आप इनका डॉट पर करना बच्चों, a डॉट a माइनस a डॉट b, और अब जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं b डॉट a, अब b को b से करो माइनस b डॉट b, क्लियर। अब a डॉट a क्या होता है बच्चों, मॉडुलस a स्क्वायर, और a डॉट b और b डॉट a कैंसिल हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, तो a डॉट b डॉट a कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, माइनस b डॉट b क्या होता है बच्चों, मॉडुलस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहां से वैल्यू उठाओ, मॉडुलस a की वैल्यू 8 इंटू मॉडुलस b, 8 इंटू मॉडुलस b, मॉडुलस a की वैल्यू बच्चों 8 इंटू मॉडुलस b होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको सोल्व करो, 64 मॉडुलस b स्क्वायर माइनस 64 मॉडुलस b स्क्वायर माइनस मॉडुलस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो 63 इंटू मॉडुलस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8, क्लियर, समझ आ गया। अब यहां से मॉडुलस b की वैल्यू आ जाएगी, मॉडुलस b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों अंडर रूट में 8/63, ये मॉडुलस b की वैल्यू आ जाएगी। ये मॉडुलस b की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो मॉडुलस a की वैल्यू आ जाएगी, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, मॉडुलस a इज इक्वल टू 8 इंटू मॉडुलस b, ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो 8 इंटू अंडर रूट 8 अपॉन में अंडर रूट 63, ये वैल्यू मॉडुलस a की आ जाएगी। कोई डाउट, स्टेप्स क्लियर हो गए सभी को, पता चल गया मैंने क्या किया, इज इक्वल टू 8 दिस, और ये कैंसिल हो गया, मॉडुलस a की वैल्यू मैंने 8 मॉडुलस में पुट कर दी 64, इट्स ओके। ये हमने 6 क्वेश्चन कर लिया, ये नोट कर लो आप, बस बेटे बस। अब मैं करवा रहा हूँ तुम्हें, 7 तुम कर लोगे, 8 भी तुम कर लोगे, 9 भी तुम कर लोगे। 10th क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर देखो आप, 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर आपको गिवन है, यस बच्चों, a वेक्टर आपको गिवन है 2 2 3, 2 2 and 3, a वेक्टर गिवन है आपको, b वेक्टर भी आपको गिवन है -1 2 और 1, -1 2 और 1, -i + 2j + k और 3i और j, 3 और 3i और 3i और j, इसमें k नहीं है बच्चों, ठीक है, 3i और j, बोलो नहीं बच्चों, क्यों बोल रहे बेटे, a + λb इज परपेंडिकुलर टू c, गिवन है बच्चों आपको a + λb इज परपेंडिकुलर टू c, तो इनका डॉट पर 0 होगा ना बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए बच्चों बोर्ड पर देखो आप, यस बच्चों, अब सबसे पहले क्या करो, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ना इसमें प्लस करेंगे, ठीक है, पहले हम a + λb निकालेंगे, कहीं गैप रह जाए ना तो फिर नहीं होता, अब तो हो जाए बूंद से सागर नहीं, इस वक्त वो पहले यूनिटी में थे, अब उनकी यूनिटी ब्रेक कर दी मैंने, छोटे छोटे टुकड़ों में मारा, ओके बच्चे, राइट। एक कहानी थी, एक लकड़ियों के गट्ठे को बांध के रस्सी से रखा हुआ था, तो पापा ने बोला, बच्चों ने सुनी होगी, अपने बच्चों को, लोग बहुत लड़ते थे बच्चे आपस में, पहले वीडियो कर देता हूँ, चलिए, a + λb क्या होता है, आगे लकड़ी का क्या करना है, इधर देखो, कोई कहानी बता रही है,
है कितना भी a प्लस लैम्डा बी बचे। लगेगा। तो a प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू, करना बच्चों प्लस करना, a प्लस लैम्डा बी 2i, पहले स्टेप बाय स्टेप कर लो, 2i प्लस 2j प्लस 2i प्लस 2j प्लस 3k, और प्लस में लैम्डा टाइम्स माइनस i प्लस का 2j और प्लस का k, ठीक है। तो करना बच्चों इसको a प्लस लैम्डा बी को i कैप कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 2 और माइनस लैम्डा, तो ये सब एडजस्टमेंट आपको आती है। और j कैप अब यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, क्लियर, और प्लस का k कैप और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा, ओके। 3 प्लस लैम्डा, a प्लस लैम्डा भी आ गया। डॉट c के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, तो a प्लस लैम्डा बी और डॉट में c, तो इसका डॉट प्रोडक्ट c के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट में कैसे मैंने बताया था, i को i से करते हैं, j को j से करते हैं, k को k से करते हैं। i कैप का कोफिशिएंट 2 माइनस लैम्डा और इनटू में c, i कैप का कोफिशिएंट यहां से उठाओ 3, फिर यहां से 2 प्लस 2 लैम्डा उठाओगे और यहां से 1 उठाओगे और सी वाला 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पर k नहीं है ना, ओके। एंड दिस डॉट प्रोडक्ट इज 0, तो गिवन है बच्चों आपको कि these two are perpendicular to each other, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो अब इसको सोल्व कर लो, 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा और प्लस का 2 लैम्डा और 6 प्लस 2 8 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 8। आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछी गई थी, तो लैम्डा 8 आ गया, तो हमारा 10.3 ऑलमोस्ट मैंने करवा दी है ना। होमवर्क इजी है, मुश्किल नहीं है, तो 10.3 तुम्हारा होमवर्क होगा, राइट। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्रॉसवर्ड करेंगे।